कर्नाटक में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता। बहुत शानदार जीत रही, 135 सीटों के साथ जीत कर आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर बहुत रस्साकशी देखने को मिली। अब ये खबर है कि सिद्धारमैया ही पहली पसंद बने हैं। डीके शिवकुमार और दिग्गज नेता सिद्धारमैया के बीच कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इसमें अलग अलग पसंद भी देखने को मिली है। उसकी अलग अलग वजह थी। इस तरह की दिक्कत कांग्रेस के सामने केवल कर्नाटक में नहीं बल्कि जिन प्रदेशों में पार्टी के अंदर दो पावर सेंटर रहे हैं वहां पर पार्टी ने हमेशा परेशानी झेली है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और भी किन राज्यों में इस तरह की अंदरूनी कलह या परेशानी का सामना आलाकमान को करना पड़ा है। इस तरीके की गुटबाजी के चलते क्या 2024 में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? किन मुद्दों के सहारे रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस? आपसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस कई बार सत्ता खो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सीएम फेस पर फंस गई हो। इससे पहले साल 2018 में कांग्रेस ने 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने दम पर बहुमत हासिल किया था और सरकार बनाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री और उसके नेताओं के बीच में विवाद सामने आते रहे। यदि बात करें प्रदेश में चल रही गुटबाजी की तो इसमें राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है, जहां पर कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुकी है। प्रदेश में काफी समय से कांग्रेस के अंदर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। कहा जा रहा है कि इस अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी आगामी चुनाव में उठाने में पीछे नहीं रहेगी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान बुरी तरह फंस गई है। कांग्रेस भली भांति जानती है कि गहलोत और पायलट दोनों ही गुटों का राजस्थान में अपना अपना प्रभाव है। कांग्रेस में किन किन राज्यों में अंदरूनी कलह है ये भी कोई एक बात नहीं, और अंदरूनी कलह सबके साथ होती है। देखिए, बीजेपी के साथ जहां होगी वहां बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस क्योंकि अभी सत्ता में आई नहीं है और जब सत्ता में आ जाती है तो फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि कैसे पावर सेंटर खड़े हो जाते हैं। वो एक तरीके से अपनी ही पार्टी को कमज़ोर करते कई बड़े बड़े चेहरे दिखाई देते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। छत्तीसगढ़ है, 2.5 साल मुख्यमंत्री का फॉर्मूला यहाँ पर लाया गया था। भूपेश बघेल बनाम TS सिंहदेव रहा। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा के बीच सियासी टकराव। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, ये रहता है। महाराष्ट्र में नाना पटोले बनाम बाला साहब थोराट जो है वो सियासी रार किसी से छिपी हुई नहीं है। ये सभी वो राज्य हैं जहाँ आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ये हर पार्टी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस के साथ में। पार्टी मैनेज कैसे करती है ये कितना, और जब आप विपक्ष में होते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। सब लोग चाहते हैं कि उनको कोई पद मिले, कोई बड़ी भूमिका मिले। अब बीजेपी में देखिए कई बड़े बड़े चेहरे किनारे कर दिए गए, केंद्र के कई मंत्री किनारे कर दिए गए, लेकिन पार्टी के साथ बने हुए। तो ये नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि नेतृत्व इनको कितना आशान्वित रख सकता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिलेगी। हाँ, यहाँ पे ये है कि राज्य से कोई हटता है तो केंद्र में जगह मिल जाती है, केंद्र से कोई हटता है तो राज्य में जगह मिल जाती है, संसदीय बोर्ड में, संगठन में जगह मिल जाती है। कांग्रेस के पास अभी ये स्थिति नहीं है क्योंकि राज्यों के भरोसे बाकी विपक्ष में बैठे हुए हैं। संगठन में कोई आना नहीं चाहता, अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपनी इस इमेज को कितना मजबूत कर पाती है। मध्य प्रदेश में भी पार्टी को गुटबाजी के कारण जो नुकसान झेलना पड़ा वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो गए थे, कमलनाथ सरकार गिर गई। आपसी गुटबाजी से पंजाब में भी सत्ता खो दी कांग्रेस ने। इन राज्यों में भी नहीं, पंजाब में भी अंदरूनी गुटबाजी के कारण कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की गुटबाजी चरम पर थी। प्रदेश में पार्टी के अंदर 2 गुट बन चुके थे। इसका नतीजा ही था कि पंजाब से कांग्रेस साफ हो गई। अब अगर कांग्रेस सत्ता पर कायम रहने के बारे में सोच रही है तो उन्हें आपसी गुटबाजी को पूरी तरह खत्म करना होगा। बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस 2024 के लिए तैयार है? किन मुद्दों के सारे रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस, और क्या गुटबाजी को रोक पाएगी? हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक के चुनाव प्रचार पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस 2024 के लिए जो रणनीति तैयार कर रही है उसमें कुछ मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं। उनका यह कहना है कि हमारी सरकार दिल्ली में आती है तो हम GST बदलेंगे, राहुल कहते रहे हैं। तो ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है GST। 2024 के मुद्दे भी समझ लीजिए, गुटबाजी पर लगाम और ये महत्वपूर्ण मुद्दे अगर इनके साथ उतरते हैं तो 2024 लड़ सकते हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि GST देश के अमीर लोगों की मदद करने के लिए लगाया गया। ये इतना जटिल है कि आधे लोगों को समझ नहीं आता है कि वो कब और कैसे भरें। बड़े उद्योगों के लिए अकाउंटेंट होते हैं लेकिन छोटे व्यापारियों के पास नहीं होते, जिसकी वजह से वो टैक्स भर नहीं पाते और उद्योग बंद हो जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली में आती है तो हम GST बदलेंगे, एक टैक्स होगा और कम से कम होगा। राहुल गांधी ने कहा कि GST में जो 5 स्लैब हैं उसको हम बदलेंगे। कांग्रेस की सरकार आई तो अग्निवीर भर्ती योजना को बंद किया जाएगा। जो योजनाएं हैं इनको लेकर काफी विरोध भी किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि यात्रा के दौरान मिले लोगों ने अग्निवीर योजना की भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ता है वो आपकी बात से सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें लगता है कि अग्निवीर योजना सेना के अंदर से नहीं आई है, ये कहीं और से आई है।
राहुल गांधी के साथ ही पिछले साल नवंबर महीने में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार आने पर अग्निवीर भर्ती योजना को बंद कर दिया जाएगा। हिमाचल और पहाड़ी राज्यों में क्योंकि सेना में जाने का और सेना की नौकरियों का बड़ा क्रेज होता है, तो वहां पर ये मुद्दा चला है। लेकिन आप देखिएगा 2024 में जीएसटी, अग्निवीर योजना और ऐसे कुछ मुद्दे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने में पूरा दमखम लगा देंगे, ये बात फिर कह रहे हैं। अभी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा कि इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने यह बात उस वक्त कही जब वो भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम को तो अब पूरी तरह से देश में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है कांग्रेस। पुरानी पेंशन स्कीम, कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में से लागू कर दिया गया है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के नाम पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा, पार्टी को बड़ी जीत मिली। राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा भी मिला है या ये मुद्दा चला है, तो कांग्रेस अब पूरे देश में भी जब चुनाव लड़ेगी और जहां जहां लड़ेगी वहां पर इस मुद्दे को दमखम से उठाएगी। कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। तो जीएसटी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो भारत सरकार की बड़ी योजना है, अग्निवीर स्कीम है, या जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना हो, ये कुछ बातें हैं जो बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी तरह से राहुल गांधी बोलते रहेंगे, बड़ी बात रहेगी। महिलाओं पर बड़ा फोकस रहेगा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट रैलियों के लिहाज से, यात्राओं के लिहाज से, रोड शोज के लिहाज से बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कांग्रेस कुछ रणनीतियों पर काम कर रही है, लेकिन उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना भी, इन 4 राज्यों में जमकर चुनाव लड़ने का विचार कर रही है कांग्रेस। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।